जय गुरुदेव। शिव के प्रति तेरी दृष्टि श्रृंगारार्ध है। इतर जानों के प्रति कुत्सित उपेक्षा युक्त गंगा पर सरोष शिवजी के चरित्रों पर विस्मय प्रकट करने वाली, शिवजी के सर्पों से भीत कमलों की शोभा को पराजित करने वाली सखियों के प्रति मुस्कान लिए हुए, और हे जननी, मेरे ऊपर तेरी करुणा युक्त दया दृष्टि है। यहाँ यह बताया गया है कि भगवती की दृष्टि से 9 रसों का भाव टपकता है, जिनके नाम क्रमशः इस प्रकार हैं: श्रृंगार, वीभत्स, घृणा, रौद्र, अद्भुत, भयानक, वीर, हास्य, करुणा और शांत। इस श्लोक में अंतिम शांत रस का नाम नहीं आया है। इसका अभिप्राय यह है कि भगवती की स्वाभाविक दृष्टि शांत सरसपूर्ण है, जो शांति कला का स्वभाव है। इसलिए स्पष्ट कहने की आवश्यकता नहीं है, अर्थात भगवती की दृष्टि नवधा रसपूर्ण है। हे पर्वतराज के कुल की प्रमुख कली, ये तेरे बाणों के सदृश दोनों नेत्र कानों तक पहुँच हुए हैं, जो पंखों के स्थान पर पलकें धारण किए हुए हैं और पुरारी चित्त की शांति को भंग करने वाले फल से युक्त हैं। कान तक ताने हुए कामदेव के बाणों का कार्य कर रहे हैं। बाणों को गति देने के लिए पंख लगाए जाते हैं और चीरने का कार्य करने के लिए अग्रभाग पर लोहे का फल होता है। यहाँ पलकें पंखवत हैं और कटाक्ष का फल शंकर के शांत चित्त को भंग करने वाला फल है। यहाँ फल शब्द उभयार्थ प्रयुक्त है। धनुष चढ़ाने पर बाण को कान तक ताना जाता है। इस प्रकार दोनों नेत्र की पूर्ण उपमा कामदेव के बाणों से दी गई है। कामदेव के बाणों का प्रहार मनुष्यों के चित्त में क्षोभ उत्पन्न करता है। इसी प्रकार देवी का कटाक्ष शंकर के चित्त में क्षोभ उत्पन्न करता है, अर्थात पर ब्रह्म में स्पंद उत्पन्न करता है। हे ईशान के दैत्य, ये तेरे तीनों नेत्र 3 रंग का अंजन लगाने से मानो पृथक पृथक 3 रंग के चमक रहे हैं, और महाप्रलय के अंत में ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र को, जो प्रलय काल में उपरत हो गए थे, फिर पैदा करने के लिए रज, सत्व और तम तीनों गुणों को धारण किए हुए से प्रतीत होते हैं। रजोगुण रक्त वर्ण है, सत्व शुक्ल वर्ण और तमोगुण कृष्ण वर्ण है। भगवती के 2 नेत्र चंद्र सूर्यात्मक श्वेत और कृष्ण वर्ण है, और तीसरा नेत्र मस्तक में आग्नेय रक्त वर्ण है। महाप्रलय में ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र भी लीन हो जाते हैं, परंतु शक्ति ब्रह्म के साथ अव्यक्त रूप में बनी रहती है, और प्रलय के अंत में व्यक्त होकर ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र को फिर अपने नेत्रों के उन्मीलन से उत्पन्न करती है। ब्रह्मा रजोगुण के, विष्णु सत्वगुण के और रुद्र तमोगुण के अधिदेव हैं। इसलिए मानो भगवती के तीनों नेत्रों के खुल जाने पर उनमें सत्व, रज और तम तीनों प्रकार का अंजन आंज लेती है, अर्थात भगवती की दृष्टि 3 गोलकों का आश्रय लेने से तीनों के रूप में व्यक्त होती है। यद्यपि दृष्टि एक ही है, तो भी 3 प्रकार के गुण रूपी अंजनों के कारण वह त्रिधा प्रतीत होती है, क्योंकि तीनों में सृष्टि स्थिति संहार करने की तीनों शक्तियाँ एक ही शक्ति के 3 रूप हैं। पशुपति शंकर भगवान की परिधीनता में
हृदय समर्पण करने वाली हे भगवती, अरुण शुक्ल और श्याम वर्णों की शोभा से युक्त दयापूर्ण अपने नेत्रों से सोण, गंगा और सूर्य तनया यमुना नदी, इन तीनों के सदृश निश्चय ही हम लोगों को पवित्र करने के लिए तू पवित्र संगम बना रही है। गंगा और यमुना का संगम प्रयाग में है, जो दोनों नेत्रों के बीच है। वह भ्रूमध्याक्ष भाग काशी है। उसके ऊपर तीसरा नेत्र सोण नदी है। ज्ञान नेत्र में तीनों का एकीकरण होता है। सोण नदी काशी से कुछ आगे चलकर गंगा जी से मिलती है। नासिका के अग्रभाग पर, भ्रूमध्य में और ललाट प्रदेश में ध्यान करने से विधि योग धारण के प्रधान साधन हैं। उन स्थानों पर धारणा करके वहाँ चित्त को ध्यान मगन कर देना ही उक्त तीर्थों में स्नान करना है। हे धरणीधर राजन्य हिमाचल की पुत्री, संतों का कहना है कि तेरे नेत्र बंद करने से जगत का प्रलय और उन्मेष अर्थात नेत्र खोलने से उद्भव अर्थात सृष्टि होती है। सारा जगत प्रलय के पश्चात तेरे उन्मेष से उत्पन्न हुआ है। उसकी रक्षा करने के लिए ही मुझे शंका होती है कि तेरी आँखों ने झपकना बंद कर रखा है। आँखों का झपकना इसलिए बंद कर रखा है कि कहीं झपकने के साथ तुरंत प्रलय ना आ जाए। देवताओं के नेत्रों में झपकियाँ नहीं पड़ती, इसलिए भगवती के नेत्र भी सदा निमेषोन्मेष रहित रहते हैं। यह बात इस श्लोक में कही गई है। यदि कहो कि कमल खिला रहता है और मछलियों के नेत्र भी नहीं झपकते, तो अगला श्लोक लिखते हैं, हे अर्पणे, निमेष रहित मछलियाँ तो सदा पानी में छिपी रहती हैं। उनको यह भय रहता है कि कहीं तेरी आँखें ईर्ष्यावश उनकी चुगली तेरे कानों से ना कर दें और यह लक्ष्मी सवेरा होने पर कपाटों के सदृश बंद हो जाने वाले दल युक्त कुमुदनी को छोड़ जाती है और रात्रि को उन्हें खोलकर प्रवेश करती है। भाव यह है कि भगवती के निमेषन्मेष वर्जित नेत्रों की प्रतिद्वंद्वी एक तो मछलियां हैं, दूसरी कुमुदनी हैं। मछली तो मानो पानी में छुपी रहती है और कुमुदनी रात्रि को ही खिलती है, अर्थात दिन में बंद होकर श्रीहीन हो जाती है। हे शिव, किंचित विकसित नीलोत्पल की शोभा से युक्त दूर तक पहुँचने वाली अपनी दृष्टि से कृपया दूर स्थित मुझ दीन को भी स्नान करा दें। उससे यह धन्य हो जाएगा और ऐसा करने में तेरी कोई हानि नहीं है, क्योंकि चंद्रमा की किरणें वन में और महलों में समान रूप से पड़ती हैं। जय गुरुदेव।